अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, ये घोड़ों के बारे में जो है वो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। घोड़े की जो क्रिएशन है वो तो बहुत ही अच्छी है वैसे, लेकिन हमने देखा है और दुनिया में इसको सराहा भी बहुत जाता है और बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, और जहाँ-जहाँ ख़ास तौर पे ख़ानदान रसूल ने घोड़ों को बहुत सराहा है और उनको बहुत इनकी स्टोरीज़ से बहुत मिलते हैं घोड़े। और तो ये भी बता दीजिए सर कि कुरान में घोड़ों के बारे में क्या लिखा है? कुरान क्या कहता है घोड़ों के बारे में? जी हाँ, ये घोड़ा जो इस्लामी तारीख और कल्चरल कह लें उसको, मोर ऑफ अ कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल के ऊपर इस्लाम ने इसको बहुत अहमियत दी है, इस खासकर जानवर को। है भी खूबसूरत और एक एंजेलिक उसका व्यू है, करिस्मेटिक उसका व्यू है, सिडक्टिव कह लें उसको, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग उसकी इम्पैक्ट्स हैं घोड़े घोड़े के। दे अगर इसकी साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एलिमेंट्स को देखते हैं तो बेसिकली ये प्रे एनिमल है। प्रे एनिमल कहते हैं जो खतरा देखकर भाग जाए, और प्रीडेटर एनिमल कहते हैं जो प्रे को खा जाए। तो बेसिकली ये प्रे एनिमल है, और इसकी जो सिफत है वो फ्ली एंड फ्लाई है, खतरा देखेगा और भागेगा। इस सिफत के हवाले से हमारी आगे डिबेट है, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस करें। इस्लाम ने इसकी, नॉट जस्ट इस्लाम था, आप अगर इसको आज तक की दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ जंगों में जब आप देखते हैं, पिछली और हिस्टोरिकल जिन्हें कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इस घोड़े का और ह्यूमन का एक रिलेशन, कंटिन्यूस रिलेशन है, जो एक सिपाही और एक जानवर के साथ कंटिन्यूस रिलेशन चलता है। तो इस हवाले से घोड़ा एक बहुत अहमियत रखता है, इसलिए कि ये एक तरह का डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, जिसको आप सिधार सकते हैं, जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं, पालते हैं, और सिधारा जाता है, और फिर उससे मल्टीपल वेरी इंटेलिजेंट इसकी एलिमेंट्स हैं। एज ए राइडर भी इसको इस्तेमाल होता है, खेलों में इसको इस्तेमाल होता है, जंगों में इस्तेमाल होता है, सामान उठाने के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब रही बात ये कि इसकी इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर क्या अहमियत है, तो इनिशियल जो इस्लाम के दिनों में से जो हमें मिलती हैं चीज़ें, उसमें जितने कबाइल थे, वो सब कबाइल जो थे उनके घोड़ों के भी अपने अपने पूरी एक जनरा थी, एक जनरेशन्स थी, और उनके बड़े नाम थे, और कबाइलों को उनके घोड़ों के नाम से भी मंसूब किया जाता था। जैसे कि हजरत हमजा का घोड़ा जो था, अल वर्द उसका नाम था। जो बनी हाशिम के घोड़े थे उनके नाम थे बुर्राक, जो बुर्राक कहते हैं कि हजरत इब्राहिम का घोड़े का नाम था, और वो अल्टीमेटली जो है हजरत इब्राहिम से जीन जो है जनरेशन घोड़े की, वो पेडिग्री उसकी बुर्राक की सूरत में। बनी हाशिम के घोड़ों में जो मेजर नाम मिलते हैं, उसमें बुर्राक, दुलदुल, फराज, मामून, मुर्तजिज, मुर्तजिल, ये बाकायदा इनके अल जर्राब, लाजार, अल शहाब, अल मतनून, अल लीफ, अल बहर, ये वो घोड़े हैं जो बनी हाशिम के बाकायदा घोड़े पाए जाते थे। और वो, अच्छा, ये घोड़े जो थे, ये इनकी एक और खुसूसियत ये थी कि ये मुख्तलिफ खेल, मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ पहाड़ी और गैर पहाड़ी एरियाज के अंदर इनकी मूवमेंट्स जो थी उसी हिसाब से होती थी, उसी हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ थी। तो जो घोड़े जो बेसिकली जब उनकी पेडिग्री और उनका चुनाव होता है, उनको जब हम घोड़ों को यानी
पालने की सूरत उनको ट्रेंड करते हैं, तो उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें जो खसूसियात या ट्रेट्स कहते हैं घोड़ों की, वो देखी जाती हैं, जिसमें उनकी पेडिग्री, स्टेबिलिटी, विरिलिटी, स्ट्रेंथ, हाइट, स्पीड, उनकी लाइनेज क्या है, उनकी एंड्योरेंस, उनकी डिवोशंस, उनके आप यूँ समझ लीजिए कि जो कि इंटरप्रिटेशंस होती हैं कि जो उनकी नस्लें चलती आ रही होती हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी कि वो कितना स्पिरिचुअल, उसका कूल एंड काम, उसके बिहेवियर्स को देखा जाता है कि वो कैसे पीसफुल है या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। तो घोड़ों की एक बहुत बड़ी जो ट्रेट है वो बाकायदा उसकी देखी जाती है, क्योंकि उनमें वो खसूसियात पाई जाती हैं। और सही बुखारी की हदीस 3646 है, जिसमें अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल खुदा के थ्रू रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हॉर्स, ये घोड़ा जो है वो तकरीबन उसको 3 कैटेगोरिकल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है लोगों के हिसाब से, कि ये बाज लोगों के लिए रिवॉर्ड है, बाज के लिए मीन्स ऑफ लाइफ है, और बाज के लिए ये बंडल ऑफ सिन है। तो ये घोड़े की कैटेगोरिकली 3 उसमें डिवाइड किया है कि बाज लोगों को जो है वो खुशकिस्मती की अलामत है, बाज लोगों के लिए बदकिस्मती की अलामत है, और बाज लोगों के लिए ये बिल्कुल एक उनकी वे ऑफ मीन्स ऑफ लाइफ है, उनके लिए हर तरह का वो अर्निंग है उसकी। तो ये हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। और रसूल खुदा घोड़ों के बारे के अंदर रही बात खानदान रसूल के अंदर, तो खानदान रसूल के अंदर जिन घोड़ों की पेडिग्री चलती आ रही है, वो कहते हैं हजरत इब्राहिम से लेके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां तक जो है वो पेडिग्री मुसलसल चलती रही है। जिस तरीके से हजरत इस्माइल की कुर्बानी को फिदिया किया गया था अगली नस्लों पे, तो हर उस शय को जो उस कुर्बानी में यूटिलाइज होनी थी, उस शय को फिदिया कर दिया गया उन अगली नस्लों के ऊपर, जो अल्टीमेटली खानदान रसूल ने करबला के मैदान में पेश की। और उनके साथ जो जो अवामिल, जो अशिया से लेके जो ये घोड़े, जानवर और वो सब एक पेडिग्री और जीन लेकर, खानदान रसूल की निस्बत लेकर उस कुर्बानी के लिए तैयार किए गए थे, जिस तरह उस कुर्बानी के लिए करबला में आले रसूल तैयार हुए। तो ये जो घोड़े हैं, इनकी इस बात से, इस निस्बत से बहुत अहमियत है, क्योंकि कुरान ने इनको जा बजा 7 ऐसी आयतें मौजूद हैं जिसमें कुरान ने इनको डिफाइन किया है और इनको बाकायदा इसकी वर्थ जो है इसको मेंटेन किया है। जिसके अंदर सबसे पहले सूरह आले इमरान है, जिसमें कह रहा है खुदा, लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीता घोड़े, मवेशी और जरी जमीनें बड़ी खुश आइंद नुमा बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। तो गोया परवरदिगार ने सूरह आले इमरान के अंदर इस बात को एंडोर्स किया है कि ये घोड़े जो हैं ये इस दुनिया की जीनत बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये घोड़े कोई एक खलकत पैदा कर दी गई और उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो घोड़ों को बाकायदा सूरह आले इमरान के अंदर ये उनको जीनत का लेवल दिया गया है। दूसरा, सूरह अनफाल के अंदर कुरान फरमाता है कि और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले, ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंदे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को, उन दूसरे औदा को खौफजदा करो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी तरफ पलटा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म ना होगा। तो गोया सूरह अनफाल के अंदर कुरान फिर ये फरमा रहा है कि अपने आप को और अपने घोड़ों को दुश्मन के मुकाबले तैयार रखो। तो इनकी इंपॉर्टेंस इंसानी वजूद के अंदर और इंसानी जो लाइफ है उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुरान फरमाता है कि इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। ये सूरह नहल के अंदर
अब सूरह नहल में बाकायदा फिर वो ये बता रहा है कि ये घोड़े जो हैं ये तुम्हारी जीनत हैं, और उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रेस है कुरान का कि आप जो हैं इसको पालें, और इसको खुदा ने इसको एक बाकायदा तारीफ की शक्ल दी है कि ये जो घोड़े हैं ये हमारी तारीफ है उस खुदा की। सूरह इसरा के अंदर है, तो जिस जिसको अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले, इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा, माल और औलाद में इनके साथ साझा लगाओ, इनको वादों के जाल में फंसाओ, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। तो सवार, इसी तरीके से सवार जो है, ये घोड़ा सवार हो या दूसरी सवारियों के ऊपर चीजें होती हैं, तो ये फिर कुरान ने इस सवारी का जिक्र और इससे जुड़ी सवारियों का जिक्र किया ताकि इसकी अहमियत को बता सके कुरान। दूसरी तरफ सूरह स्वात में कुरान फरमाता है कि काबिल जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त इसके सामने खूब सुधे हुए तेज रो घोड़े पेश किए गए। हजरत सुलेमान का वाकया है जिसके अंदर जब उनके पास घोड़े पेश किए गए तो उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा हाथ फेरा इस तरीके से कि तो उसने कहा मैंने इस माल की मोहब्बत में अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहां तक कि वो जब वो घोड़े निगाह से उजल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना। तो आपने देखा कि पैगंबर इस्लाम बाकायदा घोड़ों के ऊपर, उस जीनत के ऊपर हाथ फेर रहा है और उसको बड़ा चाहत की निगाह से उसको देख रहा है, जिसको आज हम जो याद करते हैं या हम जो इसकी इतनी एतकाद और अकीदा इसका रखते हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है। सूरह हशर में है कि और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकालकर अपने रसूल की तरफ पलटा दिए, वो ऐसा माल नहीं जिन पर तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमा देता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर वही घोड़ा जो लोगों से मुंसलिक ये एलिमेंट बता रहा है कि लोग इसे पालते हैं, रखते हैं, अपने काम में यूटिलाइज करते हैं, और ये एक तरह की उनके घरों के लिए ये उनकी जीनत हुआ करती है। इसके अलावा सूरह आदियात के अंदर परवरदिगार फरमाता है कि कसम है उन घोड़ों की जो फिनखार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से झंकारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्द गुबार उड़ाते हैं, फिर इस हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। ऐसी सूरत के अंदर ये जो खुदा ने घोड़ों की सिफात बताई, तो ये सिफात जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये बिल्कुल अपोजिट सिफत है घोड़े की खलकत के हिसाब से। अगर आप देखते हैं घोड़ा, मैंने पहले बताया था कि घोड़ा एक प्रे एनिमल है, और प्रे एनिमल को खतरा ये होता है कि उसे कोई खा लेगा, प्रेडेटर जो है वो खा लेगा। लेकिन यहां पे खुदा कह रहा है कसम इन घोड़ों की जो नाल मारते हैं और दुश्मन के नरगे में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी वो सिफत बता रहा है जो उनकी एंड्योरेंस, उनकी ब्रेवरी, उनकी ट्रेस, उनकी विरलिटी, स्टेरिलिटी, पेडिग्री, ये अलग खलकत बता रहा है उनकी, कि इनकी अलग सिफात है। असल में घोड़े की जब आप सिफात देखेंगे तो जैसा घोड़ा होता है, जैसा सवार होता है वैसा घोड़ा होता है। अगर सवार लड़ने पर आमादा है तो घोड़ा फिर लड़ने पर आमादा होगा, और अगर सवार भगोड़ा है तो घोड़ा भागेगा, सबसे पहले भागेगा, क्योंकि खलकत के तौर पर उसको बनाया ही भगोड़ा गया है। यही वजह है कि अगर सवार अली तो घोड़ा कूद जाएगा। उस कसम है उन घोड़ों की जो नाल मारते हैं और दुश्मन के नरके में घुस जाते हैं। और सवार अगर कोई अली से हटकर है तो आप देखेंगे कि घोड़ा फिर मैदान छोड़ के भागेगा। इसी जुम्मन में थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड करूंगा कि सूरह नहल में परवरदिगार फरमाता है कि उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और तुम्हारी जिंदगियों की रौनक बने। तो इस एलिमेंट ने जो है ये वादे किया कि घोड़ा और इंसान जो है एक ऐसे सोशल बाइंडिंग्स के अंदर खुदा चाहता है जिसके अंदर वो अपनी जिंदगी की अगर रौनकें चाहता है, जिसमें भेड़ बकरियां और जानवर और ये घोड़े और निशान लगे घोड़े और सोने चांदी की
جس طریقے سے پروردگار نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، تو یہ چیزیں اس نے دنیا کی زینت کے لیے اس نے بنائی ہیں، اور اس کے اوپر وہ پریشر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو پالو۔ دوسرا جو سورہ عادیات کے اندر اس پورے گھوڑے کی جو امیج ہے، خدا نے ایک قسم کھا کر وہ کریٹ کر دی ہے، اور قسم اس طرح کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو نال مارتے ہیں اور دشمن کے نرغے میں گھس جاتے ہیں۔ اب قرآن میں جا بجا قسمیں خدا نے کھائی ہیں، چاند کی قسم، سورج کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، ہمیں اس شہر کی قسم، عصر کی قسم، فجر کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، یہ وہ، اور گھوڑے کی قسم، یہ قسمیں وہاں کھائی جاتی ہیں جہاں چیز دونوں جگہ پہ معتبر پائی جاتی ہو۔ گویا اگر دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بیچ میں کسی تیسرے فرد یا شے کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شے دونوں کے نزدیک معتبر ہوگی۔ اب اگر گھوڑے کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس کا اتنا معتبر ہونا بنتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو نال، تو یہ خاص کر وہ گھوڑے جو خاص کر لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی، اس لیے کہ اگر آج میں کربلا کا میدان دیکھتا ہوں تو یزیدی بھی گھوڑوں پہ موجود ہے، لیکن ان کے ہاتھ کے گھوڑے کی پروردگار قسم نہیں کھا رہا، وہ کھا رہا کس کی قسم ہے؟ ان گھوڑوں کی جو نال مارتے ہیں اور دشمن کے نرغے میں گھل جاتے ہیں۔ تو میری نظر کے اندر گھوڑا ایک بڑا معتبر اور بڑا ویٹی، بڑا پروردگار کی طرف سے انڈورس نشان لگا ایک ایسی آیت ہے جو جس کو پالنا ثواب، جس کا رکھنا ثواب، جس کو پیار کرنا جو ہے موجب زینت ہے، اور پروردگار کی طرف سے باقاعدہ حکم نامہ بھی ہے۔ آخر میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ جو قرآن نے جو آیتیں جس حوالے سے بیان کی ہیں گھوڑوں کی نسبت میں، وہ آیتیں میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سورہ آل عمران جو ہے تیسری آیت ہے، اور اس کی تیسری سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ سورہ انفال جس کی 8ویں سورہ ہے اور 60ویں آیت ہے اس کی گھوڑوں کے بارے میں۔ سورہ نحل ہے 16ویں سورہ ہے اور 8ویں آیت ہے اس کی۔ سورہ اسراء ہے 17ویں سورت ہے اور 64ویں آیت ہے اس کی۔ سورہ سعاد ہے جس کی 38ویں سورہ ہے اور 31ویں آیت ہے اس کی۔ سورہ حشر ہے 59 سورہ ہے اس کی اور 6 آیت ہے اس کی۔ اور سورہ العادیات ہے وہ 7ویں سورہ ہے 100 اینڈ اس کی 1 سے 4 تک جو ہے اس کی یہ وہ آیتیں ہیں جو گھوڑے کی اہمیت کے اوپر باقاعدہ پروردگار کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک زینت کا تحفہ ہے جو اس نے ملٹیپل آیتوں کے اندر اس کی امپورٹنس کو ظاہر کیا ہے۔ رہی بات جو کربلا کے میدان کے اندر جو گھوڑے استعمال ہوئے، وہ وہی گھوڑے تھے جو خاندان رسول کی نسل در نسل آتے رہے، جس کے اندر جو مین جو نام ملا کرتا ہے وہ اس میں ذوالجناح بیسیکلی کہتے ہیں 2 پر والے کو۔ اور یہ 2 پر والا جو ہے جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو اس ذوالجناح نے کچھ اس طرح وہ تیر اپنے پہ لیے کہ دیکھنے والے کی نظر میں وہ پروں کا اس نے مشابہہ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ذوالجناح کا لقب دیا۔ اور وہ ذوالجناح کا لقب جو ہے وہ آج بھی جو ہے لوائلٹی کی نشانی ہے، گھوڑا جو ہے، اور سنسیئرٹی کی نشانی ہے، جو کربلا کے میدان میں جس طریقے سے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پروردگار کے حکم سے خاندان رسول کے خدمت کرتے ہوئے انجام دی۔ تھینک یو ویری مچ۔